नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या गोदी मीडिया ने यानी मोदी जी की गोद में बैठी इस देश की मीडिया ने चुनाव की हवा पहचान ली है, चुनाव का रुख पहचान लिया है? और क्या इस चुनाव में मोदी जी की दाल वाकई पतली है और इसका एहसास अब गोदी मीडिया के चैनल्स के मालिक मुख्तारों को होने लगा है? और क्या इसीलिए इस देश के सबसे पुराने, सबसे बड़े नेटवर्क जी न्यूज़ ने मोदी और शाह और योगी इनका जयकारा लगाना अपनी टीवी स्क्रीन पर अचानक बंद कर दिया है? और बड़ी खबर यह आ रही है कि जी न्यूज़ के बड़े ताकतवर सीईओ, बड़े आप कह सकते हैं पावरफुल सीईओ अभय ओझा, जिनकी मोदी और शाह से बड़ी नज़दीकी थी, जिनको इस सरकार का हिमायती माना जाता था, उन्हें अचानक अपनी कुर्सी से हटा दिया गया। और यही नहीं, ओझा साहब ही नहीं, जो एंकर्स, जो पत्रकार कहीं ना कहीं सरकार के हिमायती थे, करीबी थे, उनकी भी छुट्टी की जा रही है। और जी न्यूज़ के जितने भी नेटवर्क में चैनल्स हैं, रीजनल, नेशनल, उन सब में अब मोदी और शाह को हाईलाइट नहीं किया जा रहा है जितना पहले किया जा रहा था। अब ज़्यादातर जो मीडिया की वेबसाइट्स हैं, उन्होंने अभय ओझा के बारे में खुलकर लिखा है कि उन्हें अचानक हटा दिया गया। एक चर्चित वेबसाइट भड़ास फॉर मीडिया ने लिखा है कि जी नेटवर्क के सभी चैनल्स पर अब मोदी और शाह और योगी के लाइव शो पर पाबंदी लगा दी गई है। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि गोदी मीडिया के पितामह, या यूं कहें जी नेटवर्क के मालिक मुख्तार, जिन्होंने सैटेलाइट टीवी की शुरुआत हिंदुस्तान में की, सुभाष चंद्रा ने क्या चुनाव का जो रुख है, इस चुनाव की जो हवा है, वो सबसे पहले पहचान ली है। और शायद इसीलिए सुभाष चंद्रा ने अपने सीईओ, पावरफुल सीईओ को अचानक कुर्सी से हटा दिया। और मोदी भक्ति में जो कई एंकर और पत्रकार थे, उनकी भी छुट्टी करने जा रहे हैं सुभाष चंद्रा। कईयों की छुट्टी कर चुके हैं। अब दोस्तों, आश्चर्य इस बात का भी है कि जो सुभाष चंद्रा मोदी जी के कभी बहुत करीबी हुआ करते थे, बड़े खास हुआ करते थे, इतने खास कि घर आना जाना था मोदी जी के, और मोदी जी बहैसियत प्रधानमंत्री सुभाष चंद्रा की ऑटोबायोग्राफी रिलीज करते थे, साथ में तस्वीरें रिलीज करते थे। वो सुभाष चंद्रा आज मोदी या शाह के इतने दूर क्यों हो गए? और क्या इसकी एक वजह यह है दूरी की, कि कहीं ना कहीं सुभाष चंद्रा को लगता है कि ये सरकार जाने वाली है, एक ऐसी सरकार जिसने कहीं ना कहीं सुभाष चंद्रा को तंग भी किया, बहुत कुछ ज़्यादा दिया नहीं मलाई खाने को। क्या सुभाष चंद्रा को लगता है कि मोदी और शाह का साथ देना अब फिजूल है? आश्चर्य इस बात का भी है कि अभी 2 दिन पहले सुभाष चंद्रा ने बाकायदा एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया, और वीडियो स्टेटमेंट में कहा कि बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि इस देश में जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, जो प्रेस की आज़ादी है, वो कम होती जा रही है। यानी उनका इशारा लोकतंत्र की तरफ है कि अगर प्रेस की आज़ादी कम होगी तो लोकतंत्र भी खतरे में पड़ सकता है। सुनिए क्या कह रहे हैं वीडियो स्टेटमेंट में मोदी जी के बड़े खास सुभाष चंद्रा। आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम का दिन है। विश्व में शायद मुझे ये कहना पड़ेगा कि दुर्भाग्य है कि भारत का रैंकिंग प्रेस फ्रीडम में 180 देशों में से एक 159 नंबर पर है। अब दोस्तों, सुभाष चंद्रा या फिर जी जैसे बड़े नेटवर्क का मोदी से धीरे धीरे दूर हो जाना, और वो भी बीच चुनाव, जब चुनाव चल रहे हों, सेकेंड फेज खत्म हो गया है, थर्ड फेज की तरफ हम जा रहे हैं, ऐसे में जी न्यूज़ का किनारा कर लेना, क्या इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में चाहे वो न्यूज़ 24 हो, चाहे वो फिर एबीपी न्यूज़ हो, या इवन रजत शर्मा साहब का इंडिया टीवी, या फिर आज तक, क्या धीरे धीरे हवा का रुख ये चैनल्स भी कहीं ना कहीं भांप रहे हैं और आगे उनका रुख भी बदलेगा? मे बी आफ्टर 5th फेज, 5वें चरण के बाद या 6ठे चरण के बाद क्या 4 जून से पहले कुछ और चैनल भी जी न्यूज़ के नक्शे कदम चल सकते हैं? बड़ा सवाल है। और ये एक कोई साधारण घटना नहीं है, ये एक असाधारण अभूतपूर्व घटना है कि सुभाष चंद्रा वो अपने चैनल में कह रहे हैं
कि आप मोदी का लाइव शो मत दिखाइए। और इस तरह की खबरें मीडिया की वेबसाइट में छप रही हैं। उनके जो सीईओ हैं, जिस पर वो एतबार करते थे, उनको अचानक हटाया जा रहा है क्योंकि वो मोदी और शाह के करीबी थे। और यही नहीं, सुभाष चंद्रा ट्वीट पर अपनी दिल की बातें खुलकर कह रहे हैं। वो फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करने लगे अचानक। क्या सुभाष चंद्रा की तरह बाकी जो मालिक मुख्तार हैं, उनके पास भी सर्वे आ चुका है? क्या एग्जिट पोल के आंकड़े बाकी मालिक मुख्तारों के पास भी आ रहे हैं? और क्या इससे ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी का रथ फंस रहा है, एटलीस्ट दूसरे फेज तक? आगे क्या होगा ईश्वर जानता है। बहरहाल एक बड़ी खबर है और इसका इम्पैक्ट आगे क्या होगा? क्या वाकई ये सरकार जाने वाली है? सरकार जाने वाली है। मुझे लगता है कि इस बड़ी खबर के भीतर आज जाना चाहिए और आपको ये आखिर तक देखना चाहिए वीडियो, क्योंकि ये गेम चेंजर हो सकता है। और आज दो खास मेहमान हैं हमारे साथ। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के 2 बार अध्यक्ष रहे सीनियर पत्रकार उमाकांत लखेड़ा हैं, जो मीडिया इंडस्ट्री को समझते हैं, पत्रकारों की हमेशा से अगुवाई करते रहें, सरकार से भिड़ते रहें, खुलकर बोलते हैं। उमाकांत लखेड़ा होंगे, इसको डाइसेक्ट करेंगे। और हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत होंगे, जो आपको एक ओवरऑल व्यू देंगे कि अगर सुभाष चंद्रा ने ये रुख बदला है, ये यू टर्न लिया है, तो फिर ये यू टर्न क्यों लिया है? उसके पीछे मजबूरी क्या है? उसके पीछे सच्चाई क्या है? ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, सीधे चलता हूं उमाकांत लखेड़ा साहब के पास और प्रोफेसर रविकांत के पास। रविकांत जी, सुभाष चंद्रा लिखते हैं, उनका ट्वीट देखिए। वो कहते हैं कि मैंने मेरे राम आज एक थिएटर देखा जिसमें रावण जब मर रहा है तब वो कह रहा है कि मेरे पतन का कारण मुझे अपने ज्ञान का अहंकार था। यानी वो कह रहे हैं कि मेरे पतन का कारण जो है वो अहंकार था। और उसके बाद सुभाष चंद्रा जी न्यूज के मालिक, और आप कह सकते हैं कि गोदी मीडिया के, इनसे बड़ा कोई हस्ताक्षर नहीं होगा, शुरुआत वहीं से हुई है। इन्होंने लिखा है कि हमें रावण की बात समझ के अपने व्यवहार को बदलना चाहिए। अब ये इशारा क्या आपको लगता है मोदी जी की तरफ है क्या? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, और ये बदलता हुआ परिदृश्य है। मोदी जी जा रहे हैं इसका भी भान है, और मोदी जी में अहंकार कितना है ये भी समझ में आ गया है सुभाष चंद्रा को। और इसीलिए ये भाषा है, और ये बदली हुई भाषा है। तो इसको क्या समझा जाए कि मोदी जी के जाने के संकेत से गोदी मीडिया चेंज होने लगा है। इससे तो यही प्राप्त समझ में आता है। तो अब जो स्थितियां हैं दीपक जी, जो जमीन की स्थितियां हैं, और मोदी जी का डंका जो है अब कम हो गया है। इसलिए वो लोग भी जो पिछले 10-12 साल से मोदी जी को प्रोजेक्ट कर रहे थे, उनका डंका बजा रहे थे, उन्होंने भी अब अपने ये सब छोड़ दिया है। ये क्या आपको लगता है डॉक्टर साहब की हवा का रुख भांप रहे हैं? सुभाष चंद्र हवा का रुख भांप चुके हैं? इसमें दोनों चीजें हैं। एक तो सुभाष चंद्रा के यहाँ जो छापेमारी हुई है, दरअसल सुभाष चंद्रा हो या ऐसे ही कई और लोग, पहले निर्देश आता है कि आपको क्या करना है, लेकिन दबाव में जब आप करते हैं तो उसका रिएक्शन भी होता है। और सुभाष चंद्रा ने वही किया कि जब उन पर दबाव था और जब वो उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो छापेमारी जो हुई उसकी वजह से भी सुभाष चंद्रा ने यह किया। और निश्चित रूप से जो लोगों की हवा है इस समय, जो लोगों के भीतर का जो बदलाव का संकेत है, उसको पहचान लिया है गोदी मीडिया के उस पूरे चैनल ने, उसके मालिक ने, और इसीलिए ये बदलाव दिखाई पड़ रहा है। जी लखेड़ा साहब, आप तो पत्रकारों की बात उठाते रहे हैं, 2 बार प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के आप अध्यक्ष रहे, आपने कई गोदी मीडिया की बात उठाई है सबसे बड़े मंच पर। आपने पत्रकारों की तरफ से देश की सरकार को कई बार पत्र लिखा है, आपने लोकसभा के स्पीकर को कई बार पत्र लिखा है। जिस तरह से दबाव डाला जा रहा था, जिस तरह से गोदी मीडिया जो है झुकती चली जा रही थी, आपने उस पर बहुत खुलकर लड़ाई लड़ी है पत्रकारों की तरफ से। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि सुभाष चंद्रा का ये जो यू टर्न है, मतलब जिनको गोदी मीडिया का जिनको पितामह कहा जाता था, वो पितामह आज कह रहा है कि रावण के पतन का कारण रावण का अहंकार था। पता नहीं किधर भी इशारा कर रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि जी न्यूज में जिस तरह से मोदी और अमित शाह और योगी की खबरों को डाइल्यूट किया जा रहा है। अभी एक वेबसाइट है जो भड़ास है, उसने ये भी लिखा है
कि वहां के जो सीईओ हैं अभय ओझा, उनको भी निकाल दिया गया है। दीपक चौरसिया जो एक स्टार एंकर थे, उनको भी छुट्टी की गई। कई ऐसे पत्रकार जो कहीं ना कहीं प्रो मोदी थे, उनको भी बाहर का दरवाजा दिखाया गया। ये जो चेंज है, ये क्या है? ये जो चेंज है, क्या ये हवा का रुख भांप रहे हैं? देखिए, जब कोई नाव डूबती है या कोई कश्ती डूबती है, तो उसके जो चूहे होते हैं पहले कूदते हैं। मैं बहुत बड़े रिस्पेक्ट के साथ सुभाष चंद्रा जी को ये बताना चाहता हूं कि उनका जो उन्होंने गोदी मीडिया का वो लीड, न केवल उसका अहम पार्ट थे बल्कि उसको लीड कर रहे थे, उनका पूरा चैनल, पूरा तंत्र। मैं दो बातें बताना चाहता हूं कि मैं उन रिपोर्टर्स में शामिल रहा हूं जिन्होंने जी न्यूज का उद्घाटन हुआ था 27 जनवरी 1995 में। रजत शर्मा, अशोका होटल कॉन्फ्रेंस हॉल था, वहां उद्घाटन हुआ था। उनकी कॉन्फ्रेंस थी और मैंने एज ए रिपोर्टर, मैं आईएनबी मिनिस्ट्री कवर करता था और मैंने एज ए रिपोर्टर उसको कवर किया, खबर भी लिखी। और उसके बाद मैं वर्षों तक मैं जी न्यूज का जो गेस्ट पैनल का मेंबर रहा और मैंने खुद वहां जाना बंद कर दिया 1918 में। इसलिए बंद कर दिया कि वहां हिंदू मुसलमान की, जी 2018 में मैंने जाना बंद कर दिया, क्योंकि मैं सोचता था कि वहां पर जो डिस्कशंस हो रहे हैं वो डिस्कशंस हिंदू मुसलमान और ये जो गोदी मीडिया की जो प्रकाष्ठा थी वो जी न्यूज कर रहा था, और मैंने खुद जाना मना कर दिया, क्योंकि जब भी जाता था वह हिंदू मुसलमान की डिस्कशंस होती थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, ये मौसम बदल रहा है और अगर मैं सुभाष चंद्रा एक बिजनेसमैन है, सुभाष चंद्रा कोई जर्नलिस्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने चावल के कारोबार से जो धंधा शुरू किया और उसके बाद वो मीडिया में आए, उन्होंने सोचा कि ये मीडिया बहुत एक्सप्लोर कर रहा है। और वो वर्षों तक वो कांग्रेस का शासन था, मिलीजुली सरकार थी, अटल जी का शासन था, उन्होंने अपने बिजनेस को, कारोबार को ग्रो कराया। उसके बाद ऑल ऑफ सडन जो हिंदुत्व की बयार बही और जो जो चीजें हुई, वो चीजें सारे देश के सामने है। और जी न्यूज जिस तरह से एक तरफा खबरें चलाता था, मुझे ऐसा लगता है कि सुभाष चंद्रा जो आज बोल रहे हैं और जो यू टर्न हुआ है, उसमें एक तो प्रायश्चित है उनका, और ये तो बहुत कम है। अच्छी बात है कि उन्होंने जो बात बोली है उसका संदेश पूरे गोदी मीडिया में जाएगा, और जो भूले भटके लोग हैं, भूले बिसरे लोग हैं, वो अपना प्रायश्चित की शुरुआत करेंगे, जैसे मिस्टर सुभाष चंद्रा कर रहे हैं। ये दो बड़ी बातें हैं, और मुझे तो पता नहीं था कि जिस दिन जी न्यूज की शुरुआत हुई, जहां सुभाष चंद्रा ने 1995 में, मैं दोस्तों को बताऊंगा कि भारत में प्राइवेट सैटेलाइट चैनल्स की शुरुआत सुभाष चंद्रा ने की थी। और उस दिन हमारे जो पैनलिस्ट हैं उमाकांत लखेड़ा जी, वो वहां पर मौजूद थे। रजत शर्मा उनके, आप कह सकते हैं, संपादक हुआ करते थे, चैनल की शुरुआत करी थी। और उसके बाद 2018 के बाद उमाकांत लखेड़ा जी ने जाना जी न्यूज में छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम और तरह तरह का गोदी मीडिया का सारा एजेंडा यहाँ सेट हो रहा है। और आज उमाकांत लखेड़ा, जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के 2 बार अध्यक्ष रहे, आज उनका ये कहना है कि मैं स्वागत करता हूं। अगर गोदी मीडिया के पितामह ये रियलाइज कर रहे हैं कि भारत प्रेस फ्रीडम में क्यों इतना नीचे जा रहा है, यहाँ पर आज़ादी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ जयकारा लग रहे हैं सरकार के। इन्होंने कहा कि अगर सुभाष चंद्रा, गोदी मीडिया के पितामह, इस देश के, आप कह सकते हैं, टीवी चैनल के सबसे बड़े फिगर, सुभाष चंद्रा जी नेटवर्क के, अगर ये मान रहे हैं कहीं ना कहीं कि उनसे गलती हुई है, तो आज लखेड़ा साहब ने लाइव आपके सामने कहा कि वो स्वागत करते हैं। एक सवाल जो है प्रोफेसर साहब आपसे पूछना चाहूंगा, आप भी हर चैनल में ही दिखते हैं, क्या आपको लगता है कि जिस चैनल ने सुधीर चौधरी जैसा प्रोडक्ट क्रिएट किया, और भी कई हैं उसमें, अमन चोपड़ा हैं, बहुत से लोग हैं, अभी दीपक चौरसिया साहब भी वहीं पर थे, वो चले गए, मैसेज क्या है सुभाष चंद्रा का? मैसेज क्या है? कि क्या उनको लगता है कि जो कुछ हो रहा था गलत हो रहा था? ये जो जयकारे लग रहे थे मोदी के या अमित शाह के, क्या सुभाष चंद्रा ने कबूल कर लिया है कि प्रेशर था और इस प्रेशर में गुनाह किया जा रहा था, गलतियां की जा रही थी? देखिए, प्रेशर भी था और लालच भी था। सुभाष चंद्रा राज्यसभा भी जा चुके हैं। राजस्थान से पिछली बार जब वो हारे तो थोड़ा सा उनको तकलीफ भी हुई, और मुझे लगता है कि अगर अमित शाह उनको और ज्यादा थोड़ा सा पनाह देते, उन्हें जो वो चाहते थे, जैसे उनके उत्तर प्रदेश में जो बहुत सारे बिजनेस हैं वो रुके हुए हैं, और भी दूसरी जगहों पर
तो शायद ये उनके भीतर परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन दबाना बराबर, और उसके बाद ये जो लोभ उनका था वो भी नहीं पूरा हो रहा था, तो ऐसे में उनके भीतर ये परिवर्तन दिखाई पड़ता। मैं इसे हृदय परिवर्तन नहीं मानता कि वो अचानक इस तरह से बदल गए, उन्होंने कुछ उस चीज को रियलाइज किया, बल्कि सच्चाई ये है कि जब उसमें उनको माल पानी नहीं मिल रहा है, जो उनको मलाई वहां चाहिए थी, जब वो नहीं मिल पा रही है तो वो छोड़ करके भाग रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे बाबा रामदेव के बारे में कहा जाता है कि मोदी ने इस बार उनको दबाव डाला कि फिर से मैदान में आइए। उनका कहना था कि साहब पहले ही लोग बहुत दाढ़ी नोच रहे हैं कि आपने कहा था 30 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, ये होगा वो होगा, हुआ तो कुछ नहीं। तो जो लोग अब हवा का रुख देख रहे हैं और तैयार नहीं है भक्ति करने के लिए, तो छोड़ दिया गया उनकी उनकी सहयोग करना, उनकी सहायता करना। तो इसी में सुभाष चंद्रा भी है। मुझे लगता है कि जिस तरह से उन पर प्रेशर डाला जा रहा था और उनको कुछ मिल भी नहीं रहा था, तो ऐसे में उन्होंने उस भक्ति को छोड़ दिया। आपका डॉक्टर साहब मानना है कि देर आए दुरुस्त आए, ये आप नहीं मानते। आप कह रहे हैं कि हृदय परिवर्तन नहीं है। आप कह रहे हैं कि सुभाष चंद्रा साहब ने हवा का रुख भांप लिया है कि हो सकता है कि ये सरकार चली जाए, इससे पहले हम एक मैसेज विपक्ष को दें कि देखिए हम आपके साथ जो है वो बुरे वक्त पे खड़े थे, भले ही 1 महीने से पहले खड़े थे। एक सवाल जो जहन में आता है लखेड़ा साहब, आपको लगता है कि जी न्यूज की तरह कई चैनल हैं, मैं देख रहा हूं जैसे न्यूज 24 है, वो काफी स्पेस दे रहा है अपोजिशन को। आज तक भी मैं देख रहा हूं थोड़ा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को थोड़ा बहुत दिखाने लगा है। और अगर एबीपी न्यूज आप देखें तो एबीपी न्यूज ने जैसे संदीप चौधरी जो काफी सरकार के मुखालिफ रहते थे, संदीप चौधरी को प्राइम टाइम का शो दे दिया। क्या आपको लगता है कि आखिरी दौर में जो गोदी मीडिया है ये अडानी और अंबानी, यानी जो चैनल अंबानी के पास हैं टीवी 18 और एनडीटीवी जो आप कह सकते हैं इस वक्त अडानी के पास है, यही 2 चैनल बैटिंग करेंगे और धीरे धीरे एक परिवर्तन आएगा? जो प्राइवेट सैटेलाइट न्यूज चैनल है, जो प्रोफेशनल मीडिया हाउसेज हैं। देखिए, वक्त बहुत तेजी से बदल गया है सोशल मीडिया के आने के बाद। अब लोग जो है गोदी मीडिया, भारत की जो वैकल्पिक राजनीति का झंडा जो फोर्सेस उठा रही हैं, मतलब इंडिया अलायंस जो मुख्य विपक्षी अलायंस है भारत में, वो आप अगर आते हो तो ठीक है, नहीं आते हो तो ठीक है। क्योंकि आज जो है जो विपक्ष की राजनीति है और देश के जो कॉमन मैन जो सोच रहा है उसको स्वर देने के लिए या उसको सपोर्ट करने के लिए लोग अब गोदी मीडिया पर डिपेंडेंट नहीं कर रहे हैं। और जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ने गोदी मीडिया की कमर तोड़ दी है। सूचनाओं के प्रसार में, सूचनाओं के आवागमन में, यूट्यूबर ने, आपके जैसे यूट्यूबर ने, बहुत लोग तारीफ करते हैं कि साहब 5-7 यूट्यूबर ने देश की राजनीति की, सूचनाओं के, संवाद की, सूचनाओं के जो डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है उसकी पूरी दशा बदल दी है। तो लोग डिपेंडेंट नहीं है। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो सुभाष चंद्रा ने बोला है, तो सुभाष चंद्रा ने पहले, मेरे पास कोई सबूत नहीं इस चीज का, लेकिन सुभाष चंद्रा ने जरूर, जैसे मैंने पहले कहा कि उन्होंने छलांग लगा ली है, तो उन्होंने छलांग लगाने के पहले जो विपक्ष वैकल्पिक पॉलिटिक्स है भारत की, उसकी टोह ले ली है। वहां उन्होंने अपना कुछ बता दिया उनको एडवांस में कि मैं आपके साथ खुल करके आने वाला हूं, और निश्चित रूप से उनके पास कोई फैक्ट है, कोई सर्वे होगा। बिना सर्वे के सुभाष चंद्रा जैसे खिलाड़ी है सामने नहीं आया है। सर्वे होगा उनके पास कि ये लोग जा रहे हैं। जी, मतलब ये लोग का मतलब है, आपका कह रहे हैं मोदी शाह जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि धीरे धीरे चौथे चरण के बाद, 5वें चरण के बाद एग्जिट पोल हो ही रहे हैं, यानी जो मीडिया है और जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है इस देश का, उनको तो एग्जिट पोल से पता ही लग जाता है कि ये हवा का रुख किधर जा रहा है, किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी। क्या सुभाष चंद्रा की तरह इंडिया टीवी, एबीपी न्यूज, न्यूज 24, आज तक, क्या धीरे धीरे ये भी हवा का रुख भांप कर ये अपने कंटेंट को बदलेंगे? जयकारा कम होगा मोदी का धीरे धीरे? देखिए, निश्चित रूप से बदलेंगे। मैंने तो वो दौर देखा है कि 2009 का दौर देखा है, जब ये जनरल परसेप्शन डेवलप हो गया था कि मनमोहन सिंह की सरकार 2009 में वापस नहीं लौट रही है। तो मैंने देखा कि आडवाणी जी की जो बेटी है प्रतिभा आडवाणी, जो रिपोर्टर्स है, हमारे कलीग हैं,
कलीग रहे हैं उनमें, भूतपूर्व कलीग, और तमाम तरह के जो जो आज गोदी मीडिया के झंडा बरदार हैं, जो उस समय कांग्रेस के गोद में बैठे हुए थे। सीधी सी बात, हम तो किसी की गोद में नहीं बैठे हैं। अगर कोई कांग्रेस भी सत्ता में रही तो हम तो सवाल पूछे, लेकिन जो लोग कांग्रेस की गोद में बैठे हुए थे उनको लगा कि अरे कांग्रेस की सरकार तो जा रही है, ये तो अब आडवाणी जी प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है। तो मुझे मतलब निश्चित खबर है कि प्रतिभा आडवाणी का इंटरव्यू लेने के लिए लाइन लग गई। गोदी मीडिया मतलब जो मिनिस्ट्री, आपका ये कहना है लखेड़ा साहब कि अगर हवा का रुख बदलता है 5वें 6ठे चरण में, अगर ऐसा लगता है कि ये मोदी जी वाकई जा रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो चाहे वो आज तक हो, चाहे इंडिया टीवी हो, सब सुभाष चंद्रा को फॉलो करेंगे, आपका ये कहना है। रविकांत जी, एक चीज और जानना चाहूंगा आखिर में, क्या आपको लगता है कि सुभाष चंद्रा ने एक बहुत बड़ा रिस्क ले लिया? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी को नहीं दिखाना है, जयकारा नहीं करना है, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है अमित शाह के पास, क्या आपको लगता है रिस्क लिया है उन्होंने, जोखिम लिया है, या जैसे कि लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि उनके पास सर्वे है, सुभाष चंद्रा के पास बड़ा न्यूज नेटवर्क है, तो आपको क्या लग रहा है ये जो फैसला उन्होंने लिया बीच चुनाव? देखिए, इसमें दोनों ही चीजें हैं। मुझे लगता है कि एक तो बिना सर्वे के तो काम हुआ ही नहीं, वो हवा का रुख तो भांप ही रहे, लेकिन दूसरी तरफ मोदी और शाह की जो राजनीति है उसको भी वो समझते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बारे में माना जाता है कि वो जितने अच्छे दोस्त हैं उससे उतने ही अच्छे वो दुश्मन भी साबित होते हैं, किसी को उन्होंने छोड़ा भी नहीं। तो सुभाष चंद्र का बीच चुनाव में ये डिसीजन लेना, ये अपने आप में खतरे से खाली नहीं है, बेहद रिस्क है, लेकिन जो खास करके उद्योगपति हो वो बिना रिस्क के काम नहीं करता है। रिस्क में सीधा ही है कि आर या पार, वही आदमी प्रोग्रेस करता है। तो सुभाष चंद्रा इस बात को भांप रहे हैं। लखेड़ा साहब, उस्ताद सुभाष चंद्रा ने अपना रुख बदला है, तो क्या जो उनके चेले हैं सुधीर चौधरी जैसे अलग अलग चैनलों में, क्या चेले भी अब रुख बदलेंगे या चेले इंतजार करेंगे 4 जून का? देखिए, सुभाष चंद्रा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। उन्होंने कहा कि देश की रेटिंग खत्म हो गई है। प्रेस फ्रीडम की जो रेटिंग है 161 के आसपास या 151 के आसपास ऐसा कुछ है, तो वो रेटिंग बहुत खत्म हो गई। वो रेटिंग खत्म होने का मतलब है भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, क्योंकि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, संविधान और मीडिया, ये तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं। भारत के संदर्भ की बात कर रहा हूं मैं, और मैं दुनिया के टेलीविजन चैनल पिछले 2 साल में कम से कम 12 दुनिया के बड़े टीवी चैनलों ने मुझे इंटरव्यू किया, और उन्होंने ये सवाल मेरे को बार बार पूछे कि ये क्या हो रहा है। मैंने कहा कि ये भारत में जो डेमोक्रेसी है उसको बड़ा भारी चैलेंज है। और दूसरी बात क्या है कि भारत में किसी भी देश में मीडिया स्वतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा, मीडिया को फ्रीडम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये काफी कुछ उस सरकार पर निर्भर करता है जो सरकार गवर्न कर रही है, जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी को ये लगा कि डिक्टेटरशिप लानी है, लोगों को गुलाम बनाना है, गोदी मीडिया बनाना है, गोदी मीडिया को डेवलप करना है, तो सबसे पहले भारत में सूचनाओं की सप्लाई लाइन को खत्म करना होगा। और उन्होंने पिछले 10 साल में गुजरात से उन्होंने सूचनाओं की सप्लाई लाइन, सिस्टम की सप्लाई लाइन, गोदी मीडिया को पालना पोसना का जो धंधा पानी है, और जो आलोचक हैं, जो पत्रकार आलोचक हैं, जो उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उन पत्रकारों को टारगेट करना, उनको आइसोलेट करना, उनसे नौकरी से निकालना, अपने मतलब के एडिटर्स को बिठाना। देखिए, जो गोदी मीडिया के जो एडिटर हैं और जो एंकर हैं, किसी को नौकरी का कोई खतरा नहीं है। आपको नौकरी का खतरा रहा होगा क्योंकि आप किसी के पेरोल पर नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। और दूसरी बात यह कि सुभाष चंद्र एक बात को पहचान गए हैं कि आपने देखा कि गोदी मीडिया के एंकर्स रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं। मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूं कि उनके खिलाफ नारे लग रहे हैं। मैं किसी एंकर का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि कई बरसों से उनके साथ काम किया, आंख का कुछ लिहाज होता है दोस्तों, लेकिन एक चीज जो सुखद अनुभूति है, जो लखेड़ा साहब ने कही, डॉक्टर साहब ने कही, कि कहीं ना कहीं अगर इस गोदी मीडिया का पितामह, फाउंडर, एक सबसे बड़ी शख्सियत सैटेलाइट टीवी की सुभाष चंद्रा, जी नेटवर्क के मालिक मुख्तार, अगर इनका कहीं ना कहीं दिल जो है पसीज रहा है, या ये सोच रहे हैं कि बहुत गलतियां की, बहुत पाप हुआ, अब इस पाप को छोड़ के हम आगे रास्ता जो है एक नई शुरुआत करते, अगर सुभाष चंद्रा
सुबह के भटके शाम को अगर आ रहे हैं, तो जैसा कि लखेड़ा साहब ने कहा कि उनको माफ करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने शुरुआत करी थी गोदी मीडिया की, लेकिन आज अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गलतियां हुई हैं, भारत प्रेस फ्रीडम में बहुत नीचे जा रहा है। और अगर भारत प्रेस की फ्रीडम में, अगर प्रेस की आजादी में नीचे जाता है, बहुत नीचे, तो लोकतंत्र धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सुभाष चंद्र आगे आए, भले ही मोदी जी ने या अमित शाह ने उनके यहाँ छापे डाले हों, उनको राज्यसभा ना भेजा हो, उनकी कुछ पर्सनल एनिमोसिटी हो सकती है, पूर्वाग्रह हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे हैं, लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि कम से कम उन्होंने रास्ता बदलने का जोखिम उठाया। लखेड़ा साहब आप आए, प्रोफेसर साहब आप आए, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपने जो रोशनी डाली है, मैं अपने दोस्तों की तरफ से और जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका इस बेबाकी का कैमरे पर बोलने का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।